कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक कमरा लोगों से खचाखच भरा है, पर फिर भी आप बिल्कुल अकेले हैं, जैसे आप वहां है ही नहीं, अदृश्य हो। ये एक ऐसा एहसास है जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया ही है। तो आज हम इसी एहसास के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस अदृश्य होने के एहसास से बाहर निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई जा सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अंदर तक झकझोर देता है ना? जब हमारी बातों को अनसुना कर दिया जाता है या हमारी मौजूदगी से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई वजूद ही नहीं है। और पता है, ये सिर्फ एक बुरी भावना नहीं है या हमारे मन का कोई वहम नहीं है। इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान काम करता है। चलिए आज इसी को समझते हैं ताकि हम इस भावना से बेहतर तरीके से निपट सकें और इसे बदल सकें। तो चलिए इस भावना की जड़ तक जाते हैं। आखिर क्यों नजरअंदाज किया जाना हमें इतनी तकलीफ क्यों देता है? इसका जवाब असल में हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। मनोविज्ञान की भाषा में इस अनुभव को ऑस्ट्रिसिज्म कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको जानबूझकर किसी समूह से अलग थलग कर दिया गया है। ये सिर्फ अकेलापन नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। और ये जो विचार है ना, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा दिमाग नजरअंदाज किए जाने पर इतनी तेजी से रिएक्ट क्यों करता है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं सोशल अलार्म है, जो हमें खतरे से आगाह करता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। जब हमें नजरअंदाज किया जाता है तो ये हमारी 4 बुनियादी ज़रूरतों पर सीधा हमला करता है। हमारे अपनेपन की भावना, हमारा सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान, चीज़ों पर हमारा कंट्रोल और यहाँ तक कि हमारे होने का मतलब, हमारे जीवन का अर्थ भी, सब कुछ सवालों के घेरे में आ जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या? दिल टूटने का दर्द। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। वैज्ञानिक स्टडीज में यह पाया गया है कि सामाजिक तौर पर ठुकराए जाने पर हमारे दिमाग में ठीक वैसा ही दर्द होता है जैसा किसी शारीरिक चोट लगने पर होता है। सोचिए जरा। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि नजरअंदाज किया जाना इतना दर्दनाक क्यों है, तो आइए अब उन आदतों पर नजर डालें जो शायद हम अनजाने में करते हैं और जो लोगों को हमसे दूर कर देती हैं। कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो बस अपनी ही बातें करता रहता है? बातचीत पर हावी होना या सिर्फ अपने बारे में बात करते रहना एक ऐसी आदत है जो लोगों को आपसे दूर कर सकती है। क्योंकि देखिए, किसी को भी एक तरफा बातचीत पसंद नहीं होती। हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी एनर्जी भी हमारे शब्दों की तरह ही बहुत मायने रखती है। एक नेगेटिव रवैया या फिर एक क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज, जैसे हाथ बांध कर रखना या आंखें ना मिलाना, ये सब लोगों को ये संदेश दे सकता है कि हम उनसे जुड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। रिश्ते जो होते हैं वो एक 2 वे स्ट्रीट की तरह होते हैं, है ना? अगर आप सिर्फ लेते हैं और बदले में कुछ नहीं देते, या फिर इतने ज्यादा आत्मनिर्भर हैं कि किसी को पास ही नहीं आने देते, तो लोग आखिरकार आपसे दूर हो ही जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि इन अनजाने में की जाने वाली आदतों से छुटकारा कैसे पाया जाए? इसका जवाब है आत्म जागरूकता में और अपनी सामाजिक छवि को सक्रिय रूप से संभालने में। हमें अपनी सामाजिक छवि को सक्रिय रूप से मैनेज करने की जरूरत है। अब इसका मतलब दिखावा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस बात के प्रति सचेत रहना है कि हमारी बातों और हमारे व्यवहार का दूसरों पर क्या असर होता है। मनोविज्ञान में इसे इंप्रेशन मैनेजमेंट कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि लोग हमें कैसे देखते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसा स्किल है जिसे हम सब सीख सकते हैं। रेडिट पर एक यूजर ने इसे बहुत ही अच्छे से समझाया। सामाजिक मेलजोल का असली सार है सोशल वैल्यू जोड़ना। मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि आप उनके जीवन में, उनकी बातचीत में क्या पॉजिटिविटी लाएंगे। और ये सोशल वैल्यू जोड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। एक अच्छा श्रोता बनना, दूसरों की बातों में दिलचस्पी लेना, पॉजिटिव रहना और दूसरों को शामिल करना, ये सभी बहुत आसान तरीके हैं जिनसे आप एक मूल्यवान सामाजिक साथी बन सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली शक्ति सिर्फ नजरअंदाज होने से बचने में नहीं है। असली पावर तब मिलती है जब हम अस्वीकृति यानी रिजेक्शन के डर से ही मुक्त हो जाते हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन रिजेक्शन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये हमें सामाजिक डर की बेड़ियों से आजाद करती है। इसके लिए रिजेक्शन थेरेपी एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये एक तरह का खेल है जिसमें आप जानबूझकर ऐसी स्थितियों में जाते हैं जहां आपको ना सुनने को मिले, ताकि आप इसके आदी हो सकें। क्योंकि जब हम बार बार ना सुनते हैं ना, तो धीरे धीरे उसका डर ही खत्म हो जाता है।
और जब डर खत्म हो जाता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम सामाजिक स्थितियों में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। तो इन सभी विचारों को मिलाकर हम अपनी सामाजिक कहानी को फिर से लिख सकते हैं। हम सिर्फ एक किरदार नहीं हैं, हम अपनी कहानी के लेखक हैं और हम इसे एक नई दिशा दे सकते हैं। तो ये 4 चरणीय मार्ग हमें अनदेखे से मूल्यवान बनने में मदद करेगा। सबसे पहले अपने दर्द को स्वीकार करें, फिर अपनी उन आदतों को पहचानें जो शायद हमें पीछे धकेल रही हैं। इसके बाद इरादे के साथ काम करें और अंत में अस्वीकृति के डर पर विजय प्राप्त करें। तो आखिर में सवाल यही है, हम सब अपनी सामाजिक कहानी के लेखक हैं। अब हमें ये चुनना है कि हम डर और अनदेखेपन की कहानी लिखना चाहते हैं या फिर आत्मविश्वास और जुड़ाव की। और ये चुनाव पूरी तरह से हमारा है।